आपको आश्चर्य की बात लग रहा है, पाकिस्तान में होता ही रहा है ये। बांग्लादेश इज पाकिस्तान ना, खाली नाम चेंज करने से आपकी थॉट प्रोसेस तो नहीं चेंज हो जाती। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सर्वाइव नहीं करता। जिस दिन बांग्लादेश बना उसी के 1 साल के अंदर जिसने बांग्लादेश बनवाया उसको मार दिया। उसके बाद से पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन वहां भी चल रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है। मतलब अवामी लीग की सरकार जो ये एक समय प्रधानमंत्री थी, उनको सीधा सजाए मौत। अरे भाई ठीक है, अगर मान लीजिए कोई करप्शन का केस भी है, अब उसके लिए कोई अगर 4-5 साल की सजा हो जाए तो हम समझ रहे हैं, सीधा सजाए मौत, इससे नीचे कोई सजा ही नहीं है। और क्यों भैया उनको, क्योंकि सो कॉल्ड ये रॉयट वाले केस में किया ना, जो अभी बांग्लादेश में हुआ था ढाका में, तो वो तो अपनी प्रधानमंत्री पद की जो है रोल निभा रही थी, उनको तो वैसे भी इम्यूनिटी होना चाहिए था। तो देखिए ये एक, अब इसको मैं कैसे सर 1400 लोगों की जाने भी गई थी सर, ये भी मत भूलिए। अरे भाई तो वो लीडर है, वो उन्होंने जानबूझ के मरवाया क्या? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लोगे तो आपको फिर ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं। आप अगर तख्ता पलट नहीं हुआ तो क्या ये जो 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 हुआ बांग्लादेश में, क्या वो ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था? आखिर उनको अपनी जो पोजीशन थी वो तो छोड़ना पड़ा ना। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली सोर्न इन प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी तो ड्यूटी थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे मेंटेन कीजिएगा? ये तो ट्रैप था अमेरिका का, वो उसमें फंस गई। यही ट्रैप तो भारतवर्ष में मोदी जी के अगेंस्ट भी हुआ था, अगर आपको किसान आंदोलन याद है तो। किसान आंदोलन में जो 15 अगस्त के दिन कुछ सो कॉल्ड किसानों ने, वो भैया दिल्ली के लाल किले पे चढ़ गए थे, वहां पे उन्होंने झंडा फहरा दिया था और उसके बाद जो है वो बदनाम करने की कोशिश की थी हमारे सिख भाइयों को। तो वो इस तरीके का वो था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी उस दिन ऑर्डर देते कि आप शूट एट साइट करो, बिकॉज उन्होंने दे लिटरली टुक दिल्ली बाय स्टॉर्म। उन्होंने दिल्ली में तहस नहस मचा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुशल नेतृत्व दिखाया और उसके बाद उन्होंने एक भी पुलिस वाले को गोली चलाने से मना कर दिया था। एक भी हत्या नहीं हुई और उसके 2-3 दिन बाद ये सब मैटर फिर जब शांत हुआ तो उन्होंने उसको लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करा। मगर शायद इस बात को हसीना जी समझ नहीं पाई, एंड शी फेल फॉर अ ट्रैप, कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की गई, एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट की गई। उसके बाद लोगों को लाया गया जमीन पे। अब आप अगर एक पोजीशन पे बैठे हो जिसका काम ही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उन्होंने उसको अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह किया। अब उसके लिए उनको आप सजाए मौत दे दो यार, ये तो पागलपन है इस टाइप का। कि वो भी आईसीटी से, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, जो कि उसी ट्राइब्यूनल से दिलवाया। आप ध्यान रखिए, ये कोई ट्राइब्यूनल नॉर्मल नहीं है, ये वो ट्राइब्यूनल है जो अवामी लीग ने बनाया था 1971 में, जो ये जो थे रजाकार्स, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर, देन ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे जो इन लोगों ने आतंक का राज मचाया था। फिर जब अवामी लीग आई तो कम से कम मतलब 71, 1081, 1091, मतलब 30-35-40 साल बाद उन्होंने पुरानी फाइलें खोली। कई लोग ऐसे थे जो बहुत बुजुर्ग हो रखे थे, कई जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे वो अपने 80s में थे, मगर शेख हसीना जी ने उनकी फाइलें खुलवाई, उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया गया 1971 के जो चार्जेस में, क्योंकि उन लोगों ने जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के हिंदू महिलाओं का रेप करना, हिंदुओं को मारना, मुस्लिम महिलाओं का रेप करना, उनको मारना, ये सब जो किया था, उसके लिए उन्होंने क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय की और उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया और उसने उनको सजा दिलाई। उसी ट्राइब्यूनल से इनको सजा दिलवाई गई है। तो ये एक सोची समझी साजिश है आरजू जी, और ये अनफॉर्चुनेट है। ये जब तक ये आप देख लीजिए दोनों तरफ से, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो, दोनों में ही वो करेंगे। डेमोक्रेसी, देखिए मैं बार बार कहता हूं, डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाने से नहीं आता। डेमोक्रेसी एक माइंडसेट है। भारत में एक भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इस तरीके के बड़े पोजीशंस पे जो लोग हैं, उनको सजाए मौत पॉलिटिकल क्राइम के लिए नहीं दी गई है। मतलब सजाए मौत तो हुई नहीं है, पॉलिटिकल क्राइम के लिए मौत। हमारे यहाँ कहा जाता है भाई करप्शन में भेजो, लेकिन अब तो करप्शन के लिए भी लोग अंदर नहीं जाते थे, लेकिन अब तो करप्शन के लिए भी कॉन्विक्ट होना शुरू हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनका की वो गया है, क्या नाम है उसको, कह लीजिए आप, दे हैव लॉस्ट देयर एमपी एंड एमएलए पोजीशन। कोई आया, एक मिनट के लिए उसको पॉज कर लीजिए प्लीज जी। तो लेकिन आपके ख्याल से डॉक्टर साहब अब भारत उनको हवाले करेगा? बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि जिनकी कस्टडी अब हमें दे दीजिए, तो क्या वहां पे भेजा जाएगा? अरे अभी तो अपील और ये सब होगा ना, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, अपीलेट लेवल है, सुप्रीम कोर्ट है। अब आई डोंट नो कि उनके आईसीटी का स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर क्या है, बट ये तो पहला कोर्ट है, एक ही बार में सब थोड़े हो जाता है। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन चलेगा। और काहे हम दे दे भैया उनको, वो आई हैं अपनी स्वेच्छा से आई हैं,
हमारे यहाँ वो पे पॉलिटिकल वो हैं, क्या नाम है, रिफ्यूजी है, उनकी असाइलम है, हम कैसे दे दें? हमारे ऊपर तो इंटरनेशनल लॉ में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्यूजी लॉ में, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा ये कहता है कि यदि आपने किसी को रिफ्यूज या असाइलम का स्टेटस दे दिया है तो आप उस व्यक्ति को अगर नहीं भी दिया है तो आप उस व्यक्ति को उस देश में नहीं भेज सकते जिस देश में उसको उसकी जान का खतरा हो। तो वी आर बाउंड एंड प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा इज प्रीटी मच कस्टमरी। लेकिन सर अरेस्ट किया जाता है लोगों को इंटरनेशनली, अगर कोई चला गया हो तब भी एक कानून है जिसके तहत उनको वापस लाया जाता है। वो एक्स्ट्राडिशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये पॉलिटिकल असाइलम सीकर है भाई, आप नॉर्मल फ्यूजिटिव क्रिमिनल ऑफेंडर को और आप जो है एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी या असाइलम जो लिया है उसको एक नहीं कर सकती। अगर आपको अभी याद हो तो ब्रिटेन ने रवांडा प्लान किया था। रवांडा प्लान जब उस समय ऋषि सुनक जी थे तो उन्होंने इसीलिए किया था नॉन रिफॉर्मा के लिए ही, कि जो आपके टेरिटरी में अगर आ गया व्यक्ति और वो अगर क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल मतलब कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल अगर होता तो फिर उसके दूसरे पूरे मैकेनिज्म होते हैं, मगर अगर उसने रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर दिया है, परसिक्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया है, तो वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड कि वो परसिक्यूटेड है, देन यू आर बाउंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। और आई गेस कि जो हो रहा है और जो हो चुका है इतिहास में शेख हसीना जी की परिवार के साथ, वो तो परसिक्यूशन है। उनके पूरे परिवार को गोली मार दी गई थी भाई, आपको याद होगा, वहां की आर्मी ने गोली मारी थी ना। वो और उनके जो बहन थी या एक भाई था वो इसलिए बच गए क्योंकि वो दोनों के दोनों लोग बाहर विदेश में थे, अदरवाइज उनके भी पूरे परिवार का, वो जर्मनी में या कहीं पर थे, उनके भी परिवार का समझ लीजिए कि उस दिन विनाश तय था। तो प्रोसिक्यूशन तो उनके साथ हो रखा है। तो अब ये मैंने कहा ना, बांग्लादेश जो है वो बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कि हम क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करेंगे और ये करेंगे, उसका कोई वो सोसाइटी को स्टिच करने की जगह, सोसाइटी को जिसे कह लीजिए यूनाइट करने की जगह वो और फ्रैगमेंटाइज कर रहे हैं सोसाइटी को। कुछ मिलना है नहीं इससे। यूनुस जो है वो पिछले 1 साल से या 2 साल से वो बैठे हुए हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा है, वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी क्या है वो भगवान जाने, कौन डिसीजन ले रहा है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है उस देश की। सो ऑल इन ऑल बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अनदर अटर डिजास्टर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भारत के लोगों का जो एक सपना है ना कि हम इस्लामी राज्य बनाएंगे और बड़ा दूध दही की नदियां, ये दूध दही की नदियां बह रही है, इंसाफ हो रहा है। वो भुट्टो के साथ इंसाफ हुआ, इमरान खान के साथ इंसाफ हुआ, नवाज अली, दूध और शहद की, सर दूध और दही की नहीं, दूध शहद और केले सबकी नदियां बहेंगी। मैं नहीं, मैं मिल्क शेक, बनाना शेक सब बिकेगा। और मेरे कहने का मतलब है यही है न्याय आपका। तो डिजास्टर केस बाबा जी। लेकिन सर फिर भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 1400 के करीब लोगों की जानें गई थी जिस तरीके से उन्होंने 2024 में जो कुछ हुआ था, तो आप उनको बिल्कुल क्लीन चिट तो फिर भी नहीं दे सकते। क्या चार्ज उनके ऊपर लगा है? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी लगा दिया है, वॉर क्राइम लगा दिया है। हाँ। क्या क्या चार्जेस आपने उनके ऊपर लगाए हैं? वो सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ दी, वो अपने सिविलियन पॉपुलेशन की हत्या करवाएंगी, वो कोई रीजन नहीं था उनके पास। क्या ये सच नहीं है कि रिवोल्ट किया गया? क्या ये सच नहीं है कि वो सत्ता छोड़ के भागी? तो पॉइंट ये, क्या ये सच नहीं है कि उनके परिवार का ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन हो रखा है, उनके पूरे परिवार को मारा जा चुका है? तो आप इस तरीके से सीधा प्रोसिक्यूट कर दिया, और वो उनके एक्स पार्टे वो है ही नहीं वहां पे। एक बंदा जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में नहीं है, आपने उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टे डिसीजन दे दिया, वन साइडेड। क्या ये फेयर ट्रायल है? ट्रायल की भी तो भाई बोथ द आर्म्स, जिसे लॉ ऑफ क्रिमिनल लॉ में ये कहते हैं, बोथ द आर्म्स शुड बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वलिटी ऑफ आर्म्स, यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सिमिलर होना चाहिए, सेम पावरफुल होना चाहिए। अगला बंदा यहां बैठा है, आपने उनके विटनेसेस नहीं लिया, आपने उनके लॉयर को पता नहीं किसने प्रोसिक्यूट किया, वो तो स्टेट उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूट किया, उनका डिफेंस था। डिड शी डिफेंड हरसेल्फ? उनकी स्टोरी सुनी गई कोर्ट में, उन्होंने विटनेस प्रोड्यूस किया, एक तरफा आप डिसीजन दे रहे हो। तो ये कौन क्रिमिनल ट्रायल को, ये तो बनाना रिपब्लिक में ऐसा होता है। दिस इज अ कैंगारू कोर्ट, दिस हैज नो लेजिटिमेसी इन द आईज ऑफ लॉ। ये कोई इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल ट्रायल है क्या? तो ये मजाक है, इसको कुछ नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इंडिया शुड नॉट बज बाय इट, दिस इज अ पॉलिटिकल रिट्रीब्यूशन, और ये कुछ नहीं है जी। लेकिन सर हालात बांग्लादेश के खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद तो और भी हालत खराब हो गई है। दोस्तों, बांग्लादेश में जो शेख हसीना के साथ खेल खेला गया, ये कोर्ट का मामला नहीं बल्कि राजनीति बदला है। आपको बता दें कि शेख हसीना को 1400 लोगों को मारने की सज़ा सुनाई गई है। ये सज़ा सुनाई है बांग्लादेश का ही इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब नाम के कोर्ट ने।
दोस्तों, ये वही अवामी लीग की नेता है जिसने बांग्लादेश को कंगाली से बाहर निकाला था और आज उसी शेख हसीना को सजाए मौत मिली है। ये न्याय नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट में शेख हसीना के पक्ष में कोई नहीं था। उनके बचाव के लिए कोई गवाह या उनके लिए कोई केस भी नहीं लड़ा गया। सीधे उन्हें दोषी मानकर सज़ा सुना दी गई। यह एकतरफा फैसला था। ये पूरा खेल था अमेरिका, इस्लामिक ताकत और पाकिस्तान का। दोस्तों, बांग्लादेश ने वही दाव खेला जो पाकिस्तान खेलता है, राजनीतिक प्रतिशोध का। और अब भारत को कह रहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करो। लेकिन भारत का कानून साफ है, नॉन रिफाइलमेंट। जिसका जान को खतरा हो उसका कातिलों के हाथ नहीं सौंपते। और शेख हसीना के पूरे परिवार का बांग्लादेश में पहले ही कत्ल हो चुका है। दोस्तों, जहां तक मोहम्मद यूनिस की बात है, उनके आते ही बांग्लादेश चाइना के तरफ झुक गया। अदानी जी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की कोशिश कर रहा है। उल्टे सीधे बयान देने लगा, कहता है कि चिकन नेक तोड़ देंगे, इंडिया को सबक सिखाएंगे। दोस्तों, ये चले हैं इंडिया को सबक सिखाने, पहले अपने आप को तो सही कर लो। इलेक्शन तो करवा नहीं रहा, बांग्लादेश को बर्बादी के तरफ धकेल रहा है।